हेलो दोस्तों, हम लोग पी वाई क्यू सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, जनरल में जैसे कि रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो सही है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो सही है। भाग 3 में सूचीबद्ध है मौलिक अधिकार। और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं, ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये नहीं है और गलत हो गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नहीं, तो बिल की भांति है, नहीं नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। बिल की भांति नहीं है बोल रहा है, बल्कि ये अधिकारों के बिल की भांति ही है यहाँ का मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही और 3 और 4 गलत हो गया, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छा समझ में आएगा। भारत में मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? तो अनुच्छेद 14 है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार निम्न में से किनके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार किसमें है? तो 14, 15 और 16 में है। ठीक है, समानता का अधिकार किसमें है? 14, 15, 16 और 17, 18 है ना। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, तो इनमें 13 नहीं है, तो 14, 15, 16, 2, 3 और 4 हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4। देखिए एक्सप्लेनेशन। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। मतलब 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15(5) के में, ठीक है, अनुच्छेद 15(5) में प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(5) में। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 13, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 13 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 13। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 45 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार और अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 में बोला गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता इंगित करता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इनमें से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो 14, 15, 16, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है और 19 से 22 तक क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये अलग हो गया, डी आंसर हो जाएगा। ये अलग है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है 19 और ये समता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 आता है। तो ये अलग हो गया, ये भिन्न हो गया, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा 19, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन देखिए। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए हैं, ठीक है। अन्य दृष्टि से भी एक अलग होगा, 14 सभी के लिए है लेकिन 15, 16 और 19 केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, ठीक है। ये भी तरीके से होगा, दो तरीके से इसका आंसर हो सकता है, लेकिन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालयों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, तो सही है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ये भी सही है। और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो सही है ये भी। तो ए, बी और सी तीनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ये डी हो जाएगा। ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। भारतीय न्यायालय को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 और 19 डी ने एक साथ मिलाकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम किया है न्यायालय को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इनके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो समता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। डी आंसर हो जाएगा, समता का अधिकार के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समता का अधिकार किसके द्वारा? तो 14 से 18 तक है ना समता का अधिकार। 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 5 अनुच्छेद हैं। 14 से 18 तक समता का अधिकार है इसमें। ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए क्या क्या है कि इसमें देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित मतलब प्रदान किया गया है। ये है अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, ये समता का अधिकार किसमें है? तो 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता ये तो है, सामाजिक समानता ये भी है, अवसर की समानता ये भी है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समानता के मौलिक अधिकार में आर्थिक समानता नहीं है। डी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन है? तो अनुच्छेद 24 है, ठीक है, जिसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में नहीं लगाने की बात कही गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। और अनुच्छेद 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत करता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 23, ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 23। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 24 जो है बालकों के शोषण से संबंधित है, जिसमें कि 14 वर्ष से कम के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं करने के लिए कहा गया है, ठीक है, नहीं किया जाएगा नियोजित 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों या खानों में या किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं नियोजित किया जाएगा बालकों को, ठीक है, अनुच्छेद 24 है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन से 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों खान में नियोजित नहीं किए जाने की बात कही गई है, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों या खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 है, ठीक है। और आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं, किसमें क्या है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, मतलब वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो कारखानों खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 14 वर्ष से कम बालकों को अनुच्छेद 24 में ऐसा वर्णित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICCPR के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 24 में बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद
17 द्वारा, सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, धीरे धीरे याद होता चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या है? तो विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किसके है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 है। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है तो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे काफी बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? भारत में अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए, कानून बनाकर, फिर शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा भी। नौकरी में प्रवेश दिलाकर नहीं, सिर्फ नौकरी में प्रवेश दिलाने से थोड़ी ना हो जाएगा अस्पृश्यता का निवारण। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। 1, 2 और 3, तो तीनों सही है। 1, 2, 3 सही है तो ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया, बी आंसर हो जाएगा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया, बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, मद्रास राज्य
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) क या अनुच्छेद 19(1) ठीक है, अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता को ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, 19(1)(a। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के समता का अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, कि अनुच्छेद जो 17 है, जिसमें अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के समता का अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। डिटेल्स को ध्यान से करेंगे क्योंकि आसपास से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) या ए में। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) या अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। प्रेस की आजादी की व्यवस्था अनुच्छेद 19(1)(a) या अनुच्छेद 19(1)(a) में अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद वाक, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। इसमें अनुच्छेद 19(1)(b) में शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19(1)(स) में क्या है? तो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19(1)(d) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। तो ध्यान रखेंगे इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 में ही है। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 19 में है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किसमें है? तो भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान में सीधे उपबंधित नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) में 1(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ AIR 1962 के बाद में यह निर्णय दिया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ए आंसर हो जाएगा। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ए आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 19(1)(ख) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो अवांछनीय आलोचना। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो अवांछनीय आलोचना पर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, इन सब पर तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन अगर अवांछनीय आलोचना पे, इस पे नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के संरक्षण के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा किसमें है? तो अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा का संरक्षण प्रदान किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है। सी आंसर होगा। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर, नई दिल्ली, AIR 1957 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को
अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो ये है एकांतता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। सी आंसर हो जाएगा। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टता मूल अधिकारों में ऐसे नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंतर्गत इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों द्वारा शामिल माना गया है। ठीक है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता, राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। ठीक है। अब तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार मौलिक अधिकार हो गया है ना। ठीक है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय विकल्प में दिए गए उपर्युक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपने विभिन्न निर्णयों में माना है। इसमें कुछ प्रमुख हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या न्यायालय द्वारा माना गया है मौलिक अधिकार। तो अच्छे पर्यावरण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये सब है। प्राप्त अधिकार मौलिक अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, विदेश यात्रा भी अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी है, और निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी ये अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत इसमें सम्मिलित क्या क्या हैं? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार सही है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं। ये चौथा गलत हो गया। तो 1, 2 और 3 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 शामिल है। धार्मिक निकायों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार ये सब तो है, लेकिन मानववाद इनमें नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा।
अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तो शामिल है, लेकिन इसमें मानववाद, ये अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो इसमें मानववाद नहीं है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी सब्जेक्ट का आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाया जा सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।